बेटा अब हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं ओजोन पर। ओजोन को हम ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं। सो ओजोन इज द एलोट्रॉप of oxygen. It is present in the upper atmosphere which is formed by the action of UV rays on oxygen. पता है ओजोन के बारे में तो कौन नहीं जानता है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें कौन बचाता है, ओजोन बचाती है ना। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वही है, ऑक्सीजन पर जब यूवी रेडिएशंस जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच कॉज स्किन कैंसर। Nowadays, ozone layer in the stratosphere is depleting due to NO released by supersonic aircrafts and chlorofluorocarbon CFCs, that is freon, which is increasingly being used in aerosols and as a refrigerant. बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, ये कि किसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, बेटा हम लोग बचपन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC के बारे में तो सुनते आ रहे हैं, बट नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन। और नाइट्रिक ऑक्साइड कौन कर रहा है प्रोड्यूस, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। प्रिपरेशन, ozone is prepared by passing silent electric discharge through pure cold and dry oxygen in a specially designed apparatus called ozonizer। वही साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर देंगे ऑक्सीजन पर तब भी ओजोन बनेगा, और अगर यूवी रेडिएशन पास कर देंगे तब भी ओजोन बनेगा। The formation of ozone from oxygen is an endothermic reaction. Ozone is prepared in the lab by the following two type of ozonizer, Siemens ozonizer and Brody ozonizer. केवल नाम याद रखना है। For the better yield of ozone, only pure and dry oxygen should be used. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओजोन की ज़्यादा मात्रा, ओजोन का ज़्यादा प्रोडक्शन, ओजोन की ज़्यादा यील्ड मुझे कब मिलेगी, जब मैं शुद्ध और ड्राई ऑक्सीजन का यूज़ करूँगा। प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन हैव टू बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इन लार्ज अमाउंट। The ozonizer must be perfectly dry. A fairly low temperature must be maintained. The electric discharge must be sparkless. उसी को हम कहते हैं silent electric discharge. Physical property. Ozone is a light blue color gas having pungent odor. ओजोन का जो गंध होता है वो होता है फिशी ऑर्डर। जैसे मछली में से गंध आती है वैसी ही गंध किससे आती है, ओजोन से आती है। ये लाइट ब्लू कलर की गैस है जो ब्लू कलर के लिक्विड में आफ्टर कंप्रेशन आ जाती है, एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन इट कन्वर्ट इनटू वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल। बेटा दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं लिख देता हूं। लाइट ब्लू गैस on liquefaction form blue liquid and on solidification it form वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल्स। ये बेटा मेंस में ना एज इट इज पूछा गया था, एज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ओजोन, इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन टर्पेंटिन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन किस में कंप्लीटली सॉल्युबल है।
ozone is diamagnetic while O3 minus is paramagnetic. Ozone is diamagnetic while O3 minus is paramagnetic. So these are some properties of ozone. अब मैं आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज पर. अब बेटा अगर मैं ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं सबसे पहले आंख बंद कर कर बोल सकता हूं कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज इट इज एन ऑक्सीजन रिच कंपाउंड. ऑक्सीजन से भरपूर है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सबसे पहले तो मैं डिकम्पोजिशन की बात कर लेता हूं. वी ऑल नो दैट ओजोन आफ्टर डिकम्पोजिशन विल फॉर्म ऑक्सीजन. सो हियर इज द रिएक्शन. अब देखिए, ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद द लिबरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन. दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, O2 में. In fact, ozone is a stronger oxidizing agent than the molecular oxygen because ozone has higher energy content and decompose to give atomic oxygen like this. तो ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, और नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया मतलब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. देखें, Therefore, ozone oxidizes a number of non-metals and other reducing agent. देखिए, सिल्वर के साथ रिएक्शन की तो सिल्वर ऑक्साइड बना दिया, सल्फर के साथ रिएक्शन की तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन की तो लेड सल्फेट बना दिया. मरकरी के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये है बेटा, नाम गलत छप गया है, इट इज मरकरी सब ऑक्साइड. मरकरी सब ऑक्साइड O2. ये वाली जो रिएक्शन है ना बेटा, ये ओजोन के टेस्ट में भी हम लगाते हैं. किसमें लगाते हैं, ओजोन के टेस्ट में. क्योंकि जब मैं बात करता हूं मरकरी की तो प्योर मरकरी इज अ मोबाइल लिक्विड, मतलब इजीली एक ग्लास सरफेस पर मैं हियर टू देयर मूव करा सकता हूं विदाउट लीविंग एनी ट्रेसेस. बट व्हेन दिस मरकरी इज कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन, इट विल फॉर्म मरकरी सब ऑक्साइड, जिससे क्या हो रहा है, द मोबिलिटी ऑफ मरकरी डिक्रीजेज. नाउ इट स्टार्ट स्टिकिंग ऑन द ग्लास सरफेस एंड फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ टेल. दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज नोन एज tailing of mercury. During this reaction, mercury loses its meniscus and starts sticking to the sides of the glass. This is known as the tailing of mercury, and this is the test of ozone. ये क्या है, ओजोन का टेस्ट है. Mercurous oxide form in this reaction dissolve in mercury and start sticking to the glass surface. Bleaching agent. अब ओजोन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है बेटा, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है आफ्टर डिकम्पोजिशन. लेकिन याद रखना है कि ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन जो है वो ड्राई है. बाकी जितने भी ब्लीचिंग एजेंट हैं उन्हें ब्लीचिंग नेचर शो करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ओजोन को नहीं पड़ती है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राई ब्लीचिंग एक्शन किसका है, तो हम बोलेंगे ड्राई ब्लीचिंग एक्शन ओजोन का है. ओजोन शो ड्राई ब्लीचिंग एक्शन. It acts as a bleaching agent for vegetable coloring matter. Vegetable coloring matter plus ozone gives us oxidized colored matter plus oxygen, जो हो गए colorless. For example, ozone bleaches indigo, ivory, litmus, delicate fabrics, etc. Formation of ozonoids. बेटा ओजोनोइड्स का फॉर्मेशन आपने देखा होगा, जब मैं एल्कीन्स के साथ ओजोन की रिएक्शन कराता हूं या एल्काइंस के साथ ओजोन की रिएक्शन कराता हूं, तो मेरा मेन प्रोडक्ट बनने से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे मैं कहता हूं ओजोनोइड. ये दिस इज ओजोनोइड. स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो बेटा ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंड शेप होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. Uses of ozone. Ozone is used for disinfecting water for drinking purpose because ozone has germicidal properties. अच्छा germicide है. It is used for purifying air of crowded place such as cinema, underground railway, auditorium, tunnels, mines, etc. It is used in industry for the manufacture of KMNO4, artificial silk, synthetic camphor, etc. And here we have finished ओजोन. ओजोन हमने यहां पर क्या कर दिया है जी, समाप्त कर दिया है. इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे सल्फर के कंपाउंड्स की. थैंक यू.